अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब जहां आरा को न सिर्फ जुनैद से अपनी सच्चाई सुनने के बाद किसी भी किस्म का कोई खौफ होगा, बल्कि वो अब जुनैद को अपनी सच्चाई साफ अल्फाज में खुद बताने वाली है। तो क्या अब जुनैद जहां आरा की इस हकीकत को जानने के बाद अब भी उसके इश्क में दीवाना रहेगा, या फिर वो जहां आरा के राज को जानने के लिए कोई चाल चलने वाला है? ये सब जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि जुनैद ने फाइनली मायरा को तलाक दे दी है और जहां आरा ने भी इस बेवफाई के इल्जाम में जुनैद को घर खाली करने का नोटिस दे दिया है, और इसी सिलसिले में जुनैद अब जहां आरा के घर दंदनाता हुआ पूरे हक से घुस कर बैठ गया है, क्योंकि ये हक जहां आरा ने खुद ही उसे दिया था कि जब किसी नतीजे पर पहुंच जाओ या फिर कोई हतमी फैसला कर लो तो बिना इजाजत अंदर चले आना। और आज जुनैद जहां आरा के उसी जुमले पर अमल करते हुए उसके घर में आकर सोफे पर बैठकर बहुत ही बेतकल्लुफी से बात करता है, गो कि जहां आरा को जुनैद का इस तरह अकड़ के साथ जबरदस्ती घर में आकर बैठ जाना पसंद तो नहीं आया, और वही ये सब कुछ आशिक भी देख रहा था। इसीलिए अब जहां आरा जुनैद से यही कहती है कि मैं तुम्हें नोटिस भिजवा चुकी हूँ घर खाली करने का, और जुनैद भी इतनी आसानी से जहां आरा का पीछा छोड़ने वाला तो है नहीं, साफ अल्फाज में कह देता है कि मैं ज़ीशान नहीं हूँ और ना ही तुम मुझे ज़ीशान समझना कि जिस पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर उसे धक्के देकर निकाल दिया था। मैं कोई और हूँ और मैं इस घर में भी रहूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा, जबकि मैं तुम्हारे बारे में सारी हकीकत को जान चुका हूँ। और जुनैद के इन अल्फाज ने तो वाकई जहां आरा को हिला कर रख दिया कि जुनैद ऐसा क्या जानता है। और जुनैद यही बताता है कि तुम्हारा शौहर पिछले 4 साल से जेल की सलाखों के पीछे जिस जुर्म और कत्ल की सजा काट रहा है, वो कत्ल उसने नहीं बल्कि तुमने किया है। ये सुनकर जहां आरा तो सख्ते की हालत में आ चुकी है। इतना ही नहीं, जुनैद तो जहां आरा के भाई भाभी, उसकी माँ और शाहजहां तक की सारी कहानी जानता है कि किस तरह से सरमद ने शाहजहां को जहां आरा से बदजन करने के बाद उसका निकाह जहां आरा से रुकवाकर खुद जहां आरा से शादी रचाई। और इस नाकाम और जालिम शादी के पीछे जहां आरा की दर्दनाक कहानी भी जुनैद बता देगा कि सरमद जो आज जेल में बैठा है उसने तुम पर बहुत जुल्म किए, और जिस औरत नादिया का कत्ल जिस रात हुआ उस रात तुमने उसको कत्ल करने के बाद कमरे की खिड़की से नीचे फेंक दिया था। और जबकि सरमद तो वॉशरूम में था, पुलिस आकर सरमद का रिवॉल्वर चेक करती है तो उस पर तो उसी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि वो अपने पास हर वक्त रखता है। इसीलिए तो पुलिस उसे कत्ल के जुर्म में ले गई और तुमने अपना बदला इस तरह से पूरा किया सरमद के साथ, और आज उसी की प्रॉपर्टीज पर बैठी ऐश कर रही हो। सारी दुकानों के किराए और वो सब पैसा जो तुम्हारे पास इस वक्त मौजूद है, ये सब सरमद ही का तो है। जहां आरा जुनैद से ये सब सुनकर हैरान भी होगी और फिलहाल तो उसे जाने का कह देगी कि उसकी तबीयत खराब होने लगेगी और जुनैद तो चला जाएगा, मगर वो भी अब जहां आरा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है जब तक कि जुनैद इस राज का पता ना लगवा ले कि आखिर जहां आरा अपने सभी किराएदारों की जिंदगियां बर्बाद क्यों करती है। लिहाजा इसी सिलसिले में जहां आरा जुनैद को एक बार फिर कॉल करेगी और अगले दिन फिर से खूब तैयार होगी और जुनैद को बुलाएगी। तब उसे जहां आरा यही बताएगी कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश की है वो तुम्हारा राइट था, मगर मैं तुम्हें आज एक सच बता दूं कि जो यहाँ मौजूद इर्द गिर्द लोग रहते हैं ना, वो मेरे बारे में यही राय रखते हैं कि मैं अपने किराएदारों पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान होती हूँ, खास तौर पर उस आदमी पर जो कि इस घर में नया आता है। और मैं बच्चों वाली फैमिली को भी नहीं रखती हूँ, सिर्फ न्यू कपल्स को ही रेंट पर रखती हूँ, फिर उसके मर्द को अपने जाल में मोहब्बत और प्यार भरी बातों से फंसाती हूँ। जब वो पूरी तरह मेरे इश्क में गिरफ्तार होकर मेरी मुट्ठी में आ जाता है तो उसकी तलाक करवा देती हूँ और उसका घर बर्बाद कर देती हूँ। ऐसा ही सुना होगा ना तुमने भी। और जुनैद भी कहेगा कि मुझे लोगों की किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं, मगर यहाँ जहाँ आरा यही कहेगी कि वो सब लोग ठीक ही तो कहते हैं और मैं ऐसा ही करती हूँ। जुनैद हैरत और बेयकीनी से जहाँ आरा को देखेगा और उसकी वजह भी पूछेगा। यहाँ पर जहाँ आरा उसे यही बताएगी कि मेरी रूह अंदर से तार तार है, इतना दर्द और कर्ब है मेरे वजूद में कि कोई भी नहीं जान सकता कि मैं इतनी अकेली और टूटी हुई बिखरी हुई जिंदा लाश हूँ, जिसे मेरे अपनों ने तोड़ा, मुझे बिखेरा और रेजा रेजा करने के बाद भूल गए कि मैं भी उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। बाप ने बेटे की मोहब्बत में मुझे इग्नोर किया, मुझसे नफरत की, मुझ पर जुल्म किए कि मैं बेटी हूँ,
और फिर जिससे बेपनाह मोहब्बत की, जिसे दिलो जान से चाहा, वो एक पल में किसी गैर की बातों में आकर मुझे बेवफाई का ताना देकर सारी दुनिया के सामने जलील कर गया। और फिर जिससे मेरी शादी हुई, वो शख्स मेरा शौहर, जिसने अपनी जिद और अना की खातिर मुझसे शादी की कि मैं उसे सिर्फ पसंद आ गई थी, बस और कुछ नहीं। लेकिन पसंद भी ऐसी आई कि घर में सजाने की चीज समझकर मुझे ले गया, जिसके बाद उसी ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। अपनी बरतरियत, हाकमियत और मेरे पहले आशिक और उसकी मोहब्बत के ताने कोसने, इल्जाम तराशियां, बहतानबाजियां और इतना ही नहीं, गैर औरतों को घर लाना, उनके सामने मुझे बेइज्जत करना, मारना पीटना, जिसके नतीजे में मेरा बच्चा भी इस दुनिया में ना आ सका। फिर एक रात उसी औरत के साथ वो अपने कमरे में था और मैं वहां चली गई। तब मैंने उस नादिया नामी औरत को गोली मारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और सरमत पर इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया, क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। और जिसके बाद मैं अकेली इस दुनिया में अब उन लोगों को अपना टारगेट बनाती हूँ जो खुश हैं, मोहब्बत में कामयाब हैं, तो फिर वो अपनी मोहब्बत को कामयाब क्यों नहीं बनाते? किसी दूसरी औरत के पीछे क्यों खुद को और अपने घर को बर्बाद करते हैं? मर्द की इसी फितरत को परखने के लिए मैंने भी ऐसे किराएदार रखे जो मुझ पर मर मिट जाएं और मैं उन्हें वही तकलीफें और वही अजियतें दूं और उनके चेहरों पर वो दर्द और दुख के आंसू देखूं जो वक्त मैंने झेला है। बस इसीलिए खुद को तस्कीन देने और मर्द की फितरत को परखने और उसकी मोहब्बत के ईमान की कमजोरी को जानने के लिए मैं ये तमाशा लगाती हूँ, जिसमें नुकसान मेरा अपना भी होता है, मगर मुझे ये सब कुछ करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और मैं बर्बाद कर देना चाहती हूँ उस मर्द को जो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत की तरफ रागिब हो। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जुनैद ये भी कहे कि जब आप खुद ही इतने लवाजमात और इतनी नुमाइश के साथ इस तरह का लिबास ज़िब्तन करेंगी और जेवरात के साथ किसी मर्द से दिलरुबाई की हद तक मखमूर लहजे में बात करेंगी, तो हर मर्द, तकरीबन ज़िशान हो या मैं या कोई भी हो, वो तो बहक ही सकता है। और जहाँ आरा का यही कहना होगा कि मोहब्बत ईमान होती है, जिसमें बेवफाई का दाग लग जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती। अगर कोई मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता है तो कभी भी ऐसी कीचड़ में पाँव नहीं रखेगा जहां उस पर नापाकी के छींटे आए। तो अब यहाँ जुनैद जहां आरा के मुअम्मे को समझने और उसको सुलझाने की कोशिश में आशिक का इस्तेमाल करेगा कि किस तरह उसे अपने किराएदारों की हर बात का इल्म हो जाता है। क्या उसके पास कोई ऐसा खुफिया तरीका है जिससे वो हर बात को जान लेती है? इस चीज को जानने के लिए अब आशिक बल्ली चढ़ने वाला है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अब जुनैद जहां आरा के राज को ढूंढ पाएगा, या फिर जुनैद की हठधर्मी को देखते हुए जहां आरा उसे भी पुलिस के हवाले करवाने वाली है? हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।